नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलावों के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव अनुप्रिया पटेल को पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ आने का ऑफर दे चुके हैं। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का योगी सरकार में मंत्री रहते हुए विरोध कर चुके हैं। लेकिन अब कहानी इससे और ज्यादा आगे बढ़ चली है। राजनीतिक गंगा में पानी और आगे बह चला है, बढ़ चला है, बह चला है। आज की जो खबर निकल कर आई वो आई मैनपुरी से, जहां अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाली राजनीति में गहरे संकेत देने शुरू कर दिए हैं। मैनपुरी में एक हवन का कार्यक्रम चल रहा था और इस हवन के कार्यक्रम का ये जो वीडियो है यह आपको बहुत सारी कहानी बयां करेगा। अखिलेश यादव इस हवन के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। ये अपर्णा यादव हैं, ये यहां पर आई हुई हैं। अपर्णा यादव यहां आई हैं और अखिलेश यादव अपर्णा यादव को आगे आकर बैठने के लिए कहते हैं। अपर्णा यादव फिर पीछे से आगे की तरफ बैठने के लिए बढ़ चलती हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव को ये कह रहे हैं, ये हवन का कार्यक्रम है। उनके मुलायम सिंह जी यादव के जो भाई हैं उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद एक हवन का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में पूरा परिवार शामिल हुआ था और जिसमें अखिलेश यादव, ये गोले में आपको अखिलेश यादव ये दिखाई दे रहे हैं, ये अपर्णा यादव यहां पर हैं। अखिलेश यादव देखिए हाथ से इशारा करते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। अखिलेश, क्योंकि अपर्णा यादव अभी आई हैं पीछे से, अखिलेश यादव बातचीत कर रहे हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि वहां नहीं, आगे बैठिए। देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव अपर्णा की तरफ देखते हैं, अखिलेश यादव अपर्णा यादव की तरफ देखते हैं, ये देखिए, देखते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि वहां नहीं, आगे आकर बैठिए, क्योंकि आगे हवन हो रहा है। हवन की आहुति आगे से डाली जाएगी, इसलिए अपर्णा यादव को वो कहते हैं कि आगे की तरफ आकर बैठिए। अब इससे क्या दिखलाई देता है? इससे यह साफ दिखाई देता है कि संवाद बंद नहीं है और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं भारतीय राजनीति में जिनको अगर कोई पसंद नहीं करता है तो अखिलेश उससे संवाद करना भी बंद कर देते हैं। यहां तक मेरी जानकारी में मेरी जानकारी में जो चीजें हैं वो यहां तक की हैं कि अखिलेश यादव बहुत सारे ऐसे लोगों का नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं जो उन्हें नापसंद होते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के बीच संवाद बंद नहीं है, संवाद की कमी नहीं है, संवाद कहीं टूटा नहीं है। अखिलेश यादव अपर्णा यादव से कहते हैं कि वो आगे आएं और आगे आकर हवन के पास बैठें। इट मीन्स कि संवाद चल रहा है, संवाद प्रॉपर है, संवाद में कहीं कोई रुकावट बाधा नहीं है। तो ये जो तस्वीर आई, इस तस्वीर ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी और अपर्णा यादव के बीच जो बहुत ज्यादा खाई और दूरियां हो गई थी, वो दूरियां धीरे धीरे मिटनी शुरू हो गई हैं। ये अपर्णा यादव का वीडियो रहा। अपर्णा यादव के इस वीडियो से आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने न तो सांसदी का टिकट दिया, न विधायकी का टिकट दिया, न राज्यसभा भेजा, न एमएलसी बनाया। अपर्णा यादव इंतजार करती रहीं, इंतजार करती रहीं, इंतजार करती रहीं और भारी लंबे इंतजार के बाद अपर्णा यादव को महिला आयोग में, उत्तर प्रदेश का जो महिला आयोग है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि अपर्णा यादव इतनी बड़ी चेहरा हैं, अपर्णा यादव मुलायम सिंह जी यादव की बहू हैं, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से भी आती हैं, समाजवादी पार्टी से आकर वो भारतीय जनता पार्टी में गईं, तो अपेक्षा लोगों को ये थी कि अपर्णा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपर्णा यादव के साथ खेल किया। भारतीय जनता पार्टी ने बबीता चौहान को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया और अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बना दिया। ये तब की खबरें हैं, यहां पर 4 महीने पहले लिखा, आपको पहले से मिल जाएगा। तब के अखबारों ने छापा कि अपर्णा यादव भाजपा से नाराज, उपाध्यक्ष बनाने से नाखुश, कहा पद मेरे कद के मुताबिक नहीं। मंत्री बोली भाजपा क्यों छोड़ रही है मुझे मालूम नहीं। मंत्री कौन है? मंत्री हैं
भारतीय जनता पार्टी की मंत्री। इस बीच इसके आगे खबर है कि ये बात सामने आई कि अपर्णा यादव को समझाने के लिए, क्योंकि तब नाराज थी, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी उनसे फोन पर बात की। इसके बाद देर शाम कानपुर में मौजूद बेबी रानी मौर्य इस बात से नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी अपर्णा से कोई बात नहीं हुई, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो पद ले या ना ले ये निर्णय वो खुद लेंगी, ये निर्णय मुझे नहीं लेना है। जब उनसे अपर्णा के दोबारा सपा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री ने कहा कि अब उनका निर्णय है, वो क्यों भाजपा में आई, आज क्यों भाजपा को छोड़कर जा रही हैं, तो ये तो अपर्णा यादव ही बताएंगी, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती हूं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर तो लगभग आश्वस्त दिखाई देती है कि अपर्णा यादव कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की मंत्री जो है उनका बयान मैंने आपको दिखाया। सपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव, महिला आयोग का अध्यक्ष पद न मिलने से हुई नाराज। फिर से बता दूं, ये तब की खबरें हैं 7 सितंबर 2024 की। ये खबर जो है ये जागरण के सौजन्य से है। तब अपर्णा यादव ने पदभार कई दिनों तक ग्रहण नहीं किया था। ये बात सच है कि अपर्णा यादव ने कई दिनों तक पदभार ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने खेल करते हुए बबीता चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी की उस समय महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी, खैरागढ़ से जिला पंचायत की सदस्य भी थी, उस समय उनको अध्यक्ष बना दिया और इसने सबको हैरान किया। बबीता चौहान कौन है, ये आपको घेरे में दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही नेता को आगे किया, यहां भी अपर्णा यादव के पर कतर दिए, पंख कतर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर सकती हैं, ये आगे आने वाली राजनीति में दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा यादव अभी अखिलेश यादव के साथ उनके संवाद ठीक हैं, जो वीडियो में दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं यहाँ पर आशीष पटेल जी की पत्नी, मौजूदा एमपी अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल जी की बहन। अब अनुप्रिया पटेल को अखिलेश यादव पहले ही ऑफर कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, और अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से बेहद खफा और नाराज हैं। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग में अभी कुछ दिन पहले ही बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे चुका है। आशीष पटेल भाजपा से नाराज, टूटेगा गठबंधन, अखिलेश ने अनुप्रिया को लोकसभा में दिया ऑफर। ये नवभारत है और ये हेडलाइन देता है। ये हेडलाइन कुछ दिन पहले की है। और आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से घेरा, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो एसटीएफ है उसको किस तरीके से घेरा, बोले गोली नहीं मार पाओगे, मुझे गोली मारना चाहते हो, और भी कई सारी बातें आशीष पटेल ने कही। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए कि वो जानबूझकर आशीष पटेल को भ्रष्टाचार के मामले में उनकी बदनामी कराना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ तक से मिले और उस दिन अनुप्रिया पटेल भी गुस्से में दिखाई दी थी। तो अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हैं। अनुप्रिया पटेल और अनुप्रिया पटेल के पति, ये अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल हैं और ये अनुप्रिया पटेल हैं। तब की हेडलाइन क्या है, अभी तब की हेडलाइन है अनुप्रिया पटेल ने पटेल के नए रुख से हैरत में बीजेपी, डैमेज कंट्रोल या आंखें दिखाने की कोशिश, क्या है रणनीति, ये अखबार ने बताया है। और आशीष पटेल को मिला योगी सरकार के एक और मंत्री का साथ, कहा संभले नहीं तो बीजेपी भुगतेगी खामियाजा। ये मंत्री हैं निषाद पार्टी के संजय निषाद, जिनकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि उनका साथ मिला है, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो एनडीए में उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत कलह है और अनुप्रिया पटेल को निर्णय लेना है कि वो सीधे तौर पर आगे आने वाले 2027 के चुनाव में क्या करती हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करती हैं, या पिछले द्वार से समाजवादी पार्टी का सहयोग करती हैं, या फिर खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ, वो सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में
अमित शाह 2024 का चुनाव जब लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का उतना सहयोग उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो खबर है कि सपा के साथ आएंगे अनुप्रिया और अपर्णा, भविष्य में ऐसी तस्वीर बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे एक के बाद एक पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। अनुप्रिया का भारतीय जनता पार्टी से नाराज होना और अपर्णा यादव का अखिलेश यादव से बातचीत का जो चैनल है उस चैनल का खुल जाना, ये दिखलाता और बतलाता है कि दूरियां बहुत नहीं हैं राजनीति में, और भी बड़ी संभावनाएं 2027 में दिखाई दे सकती हैं। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।